एकमुष्ट होकर के सरकार बनाते, काय गठबंधन की बनाते हो, काय जातियों में जाते हो, काय यादव यादव करते हो, फिर यादव से बाहर निकलो ना। फिर बात तो बोलते हो यादव में जाऊंगा, भूमियार में जाऊंगा, है ठाकुर में जाऊंगा, ब्राह्मण में जाऊंगा, जातियां आपको चाहिए इलेक्शन के समय। और उसके बाद कहता पुल का है उड़ गया, पुल नहीं तुम भी उड़ जाओगे। फिर दीप्ति मुर्मू जी, दीप्ति मुर्मू ये नौकरी मांग रहे हैं, ये बिहार नाम है क्या उसका? क्या द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अरे भैया द्रौपदी मुर्मू नाम है, राष्ट्रपति का नाम तो लेना सीख लो। 2005 के बाद 2005 से 2023 तक बिहार के लोगों को 7.5 लाख नौकरियां मिली है। गवर्नमेंट जाकर के सर्च कर लो, मिली है कि नहीं मिली है। नीतीश मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में विकास भी हो रहा है, बिहार में नौकरियां भी मिल रही हैं, बिहार में तीव्रता से काम हो रहा है। लेकिन अगर तेजस्वी को हटा दोगे तो बिहार में भाई को कुछ नहीं दिखेगा। दारू बंद करे, कहाँ बंद है बिहार में? पूछना मिलती है, होम डिलीवरी होती है घर घर। शुरू से तो 2 ही बात चल रही थी। बिहार के अंदर 14 इंडस्ट्रीज है भाई। अब नाम बताया तो भागा पापड़, ठीक है, भागलपुर ट्रस्ट सिल्क हैंडक्राफ्ट, बिहार सैफरन तंबाकू। क्या कहेंगे किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ इस बार बदलाव हो जाए बिहार में। कौन आना चाहिए? आरजेडी हो जाए या जो नया पार्टी आई है उसी को लाओ। बदल नीतीश कुमार या बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी देखो, बीजेपी अपनी अलग पार्टी नहीं लड़ती है वहाँ पे। बिहार में अकेले, जैसे दिल्ली मुंबई अन्य राज्य में बीजेपी अपनी लड़ती है, वहाँ बीजेपी नहीं लड़ती है। वहाँ गठबंधन एनडीए की सरकार होती है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि वहाँ बदलाव हो। या तो बीजेपी अपनी अलग पार्टी लड़े या तो इन्हें बदलना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं देखिए नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया, नीतीश कुमार नहीं चाहिए, आरजेडी आ जाए ज़्यादा बढ़िया। पिछले 10-12 सालों में जो काम हुआ है ना, उनको भी बेच करके सिंगापुर में फ्लैट ले लेंगे राजद अगर सरकार में आ गई तो 100%। और इन्होंने नाम बहुत गर्व से बताया कि नाम मेरा दीपक पंडित है ना। तो मैं भी बता देता हूँ, मेरा नाम भी शिवम पंडित है और मैं भी पंडित ही हूँ, ठीक है। लेकिन भाजपा और एनडीए सरकार में आ रही है, इस बात की भी गारंटी देता हूँ मैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी कास्ट सेंसस की बात करेंगे, कभी महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे, और जब चुनाव का टाइम आएगा तो ये परिवारवाद वाला काम करके परिवार के अंदर ही बम फोड़ करके कांड कर लेंगे। ये चाहते हैं किसको? हमें यादव है क्या कि परिवारवाद जातिवाद कर रहा हूँ मैं? परिवार या जातिवाद बोले हैं तो मैं क्या यादव हूँ कि जातिवाद कर रहा हूँ? कुछ यादव करते हैं क्या जाति? नहीं, इनसे पूछिए ना। वो तो आरजेडी के लालू यादव हमारे जाति के तो है नहीं। हम तो काम के, नीतीश कुमार हमारे जाति के है नहीं, लेकिन पिछले बार उन्हें वोट दिए थे ना। हमें काम चाहिए, हमें जात और धर्म नहीं चाहिए। आप काम करोगे आप रहोगे, नहीं तो हटो। क्या एनडीए जाति और धर्म देखता है? एनडीए नहीं, एनडीए तो देखती नहीं। हम तो काम का बोले, हम तो धर्म जाति का बोले। इन्होंने कहा है कि परिवाद जातिवाद, तो एनडीए तो देखती नहीं है। अब कोई देखे ना देखे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। हम आपको वोट दिए काम करने के लिए और किसी के लिए नहीं। जातिवाद नहीं करते ये जातिवाद नहीं करते हैं। और इन्होंने किस पार्टी का नाम लिया? आरजेडी की सरकार नहीं आनी चाहिए। इन्होंने कहा नया पार्टी जो आया उनका काम होना चाहिए। कौन पार्टी? प्रशांत किशोर का पूरा नाम क्या है? प्रशांत किशोर पांडे। और इन्होंने अपना नाम क्या बताया? पंडित। जातिवाद ये नहीं करते होंगे, पता नहीं सपोर्ट क्यों करते हैं। तो क्योंकि प्रशांत किशोर का विजन क्या है? मुझे विजन बताइए प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बिहार के लिए वही केजरीवाल साबित होगा जो बिहार को फिर से नशे में डुबाने का काम करेगा। वो बिहार के लिए वही साबित होगा जो राजस्व घोटाले दिल्ली ने झेले हैं पिछले 33 साल के अंतर्गत, बिहार भी राजस्व घोटाले में चले जाएगा। बिहार के अंतर्गत घोटाले चल जाएंगे। जो पिछले 4 सालों में दहिया बंधवा मजदूर के तहत 15-15 हज़ार रुपए में बिहार के युवाओं को रख लिया है, घर घर 500-500 रुपए पहुंचवा रहा है प्रशांत किशोर। मेरे कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो काम कर रहा है उनके अंतर्गत। ऐसे लोग आपको लगता है विकास करेंगे? ये नीतीश कुमार ने विकास किया बिहार का? डेफिनेटली मैं काम और नाम सब कुछ गिनवा दूंगा नीतीश कुमार जी का। भाई साहब को अगर पता नहीं होगा, भाई साहब को पूछ लीजिए पहले कौन से इलाके के हैं? कौन से इलाके के हैं बिहार में? छपरा जिला। छपरा के हैं। इनको बताइए कलकत्ता वाला एक्सप्रेसवे किधर से बना है? इनको पूछिए कलकत्ता वाला एक्सप्रेसवे कहाँ से बना है? इनको पूछिए पटना में मेट्रो बन रहा है, वो संचालन होने वाला है कि नहीं होने वाला है? इनको पूछिए कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो बिहार में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इनको शौचालय का मिला कि नहीं मिला? क्या इनको राशन मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? जिनको मिल रहा होगा इंप्लीमेंट हो रहा होगा। जो
आज पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट के लिए जमीन खाली हो रही है। पूर्णिया के अंदर मेडिकल कॉलेज बने कि नहीं बने, मधेपुरा के अंदर मेडिकल कॉलेज बने कि बने। आज भागलपुर के आम को विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। आज भागलपुर के मखाने की खेती को चिराग पासवान के जब से केंद्र में मंत्रालय मिला है, वो मखाना को प्रमोट कर रहा है G20 और G7 में। अब क्या चाहिए? पहली बार। अब इनको कौन कैसा विकास है ये पता। देखिए बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा बिहार में अभी नहीं नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, क्या सिंदूर बेचने गए थे वहाँ? ये देखिए राजनीतिक मुद्दा है। कौन सिंदूर बेचता है, कौन कलम बेचता है, ये तो राजनीति बोले वही ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी मान्य है और जो विपक्ष का है वो भी मान्य है। हम काम की बात करते हैं। हमें सिंदूर और ये किसी की बहन बेटी के साथ मजाक करना हमारे खून में। जितने नेता कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि सिंदूर बेचने गए थे बिहार में नरेंद्र मोदी। हम नेता नहीं है ना, हम आम जनता है, हम अपनी बात करते हैं। नेता जिस दिन बनूंगा उस दिन विपक्ष की बात करूंगा। हमारे खून में रही बात, इन्होंने रोजगार जोड़ा है। 15 साल से सरकार है, कितनी कंपनियां बैठी है, इनसे पूछिएगा। बताइए 15 साल से बिहार में सरकार है, कितनी कंपनियां? पलायन रोको, नौकरी दो, कन्हैया कुमार यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी उसका सहयोग करते हैं, कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। देखिए मैं पहली बार तो दिल्ली का, और फिर भी जितना मैंने पढ़ा बिहार को, बिहार में अभी कपड़ा मिल नहीं लगा, कपड़ा मिल नहीं चल रहा। बिहार के लोगों को रोजगार जिले में, जिला नहीं, अब बिहार का मैं अब आपको निकाल के दिखा दूं जिला। भाई जिला बता देता हूँ आपको, रुक जाओ। कोयला खदान बिहार में है, अब तो वो तो झारखंड हो गया है? अब उसको क्या बोलूं? कोयला खदान मैंने पहले भी कहा आपको, इंडस्ट्रीज के मामले में बिहार पीछे है। ये सरकार पर सवाल होनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इन्होंने रोजगार का बात करा है। मैं याद दिलवा दूं, 2005 के बाद 2005 से 2023 तक बिहार के लोगों को 7.5 लाख नौकरियां मिली है। गवर्नमेंट जाकर के सर्च कर लो, मिली है कि नहीं मिली है। तो बिहार में नहीं मिली है ना। अब इंडियन आर्मी का लड़का बिहार का बॉर्डर पे खड़ा झूठ बोल रहा था कि भैया जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था मैंने नौकरियां बांटिया नीतीश के राज में। कहते हो आरजेडी की सरकार ले आओ। आरजेडी के लिए तो बात नीतीश रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री था या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री था? आप ये बताइए कौन था? मतलब अगर नीतीश उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में विकास भी हो रहा है, बिहार में नौकरियां भी मिल रही हैं, बिहार में तीव्रता से काम हो रहा है। लेकिन अगर तेजस्वी को हटा दोगे तो बिहार में भाई को कुछ नहीं दिखेगा। बिहार में आंखों में पट्टी बांध लेंगे, जैसे वो दुर्योधन की माता जी ने बांध ली थी महाभारत के समय, वो हाल हो जाता है इनका। 700 करोड़ का पुल बना, वो क्यों गिर गया? 700 करोड़ का पुल बन गया, गिर गया। इसमें भी सरकारी गलती है। उप मुख्यमंत्री कौन था? उप मुख्यमंत्री कौन था? किसने कहा था मेरे जीजे को, मेरे साले को टेंडर दो? किसने बोला था? आप लोग क्यों नहीं एक मुश्त होकर के सरकार बनाते? काय गठबंधन की बनाते हो? काय जातियों में जाते हो? काय यादव यादव करते हो? फिर यादव से बाहर निकलो ना। फिर बात तो बोलते हो यादव में जाऊंगा, भूमियार में जाऊंगा, है ठाकुर में जाऊंगा, ब्राह्मण में जाऊंगा। जातियां आपको चाहिए इलेक्शन के समय, और उसके बाद कहता पुल काहे उड़ गया? पुल नहीं, तुम भी उड़ जाओगे, फिर तुम भी उड़ जाओगे, हवा तेज आएगी तो। काय जातियों में जाते हो? जातियों से बाहर निकलो। पूरा आप जाकर गुजरात का पुल काहे नहीं उड़ता? दिल्ली का पुल क्यों नहीं उड़ता? राजस्थान का क्यों नहीं उड़ता? यही तो आपसे हमें पूछ रहा हूँ। इन्होंने कहा गुजरात का पुल क्यों नहीं उड़ता, दिल्ली का पुल क्यों नहीं उड़ता, राजस्थान का। तो यही इनसे पूछ रहा हूँ, जब राज्य का मुखिया है आपके सत्ता का, तो वो पुल क्यों गिर रहा है? आप घर बनवाते हो तो वो गिरेगा तो घर के लोग किससे बोलेंगे? किससे बोलेंगे? कैसे बनवाए थे? पैसा तेजस्वी दिया, तेजस्वी नहीं है कुछ भी। वहाँ पे उप मुख्यमंत्री था, क्या कर रहा था बताइए मुझे। नीतीश कुमार के साइंस से नौकरी मिल जाएगी क्या आपको? नहीं तो कौन? नौकरी कौन देगा आप बताइए मुझे? मुख्यमंत्री नहीं देगा तो कौन देगा आप बताइए? मुख्यमंत्री के बिना अपॉइंट करे मिल जाएगी नौकरी। तो तेजस्वी यादव कैसे ले रहा था श्रेय? तेजस्वी यादव श्रेय कैसे ले रहा था? अब से मैं जानना चाहूंगा, बिहार का युवा पलायन कर रहा है, नौकरी कौन देगा, इनका कहना है। देखो मैं खुद बिहार से हूँ, मगर वहाँ की युवा की भी गलती है। तो वहाँ का युवा वहाँ नहीं तलाशता, या तो सरकारी नौकरी चाहिए उसको, या तो वो बाहर आके मजदूरी करेगा। वहाँ पे वो कुछ नहीं ढूंढता कि भाई बिहार में मैं कुछ रोजगार पैदा करने की सोचता हूँ या कुछ करने की सोचता हूँ, वहाँ नहीं सोचता है वो। उसे बाहर जाना है, ऐश करना, दारू पीना, मजे लेने हैं। दारू बंद कर रखी है वहाँ पे। ये तो गलती है राज्य सरकार की, इसमें मैं मानता हूँ। दारू बंद करे, कहाँ बंद है बिहार में? पूछना मिलती है, होम डिलीवरी होती है, घर घर खरीदे खुद ना खरीदे। 2 नंबर कॉल क्यों नहीं करते फिर? खरीदिए आप। क्या करूँ यार? तो तुम जागरूक नागरिक हो, वैसे आवाज उठा रहे हो दिल्ली आके। बिहार को उठाओ, बिहार को उठाओ। 2 नंबर कॉल नहीं कर सकते वहाँ
पे कि ये कौन आ रहा है बेचने के लिए? अब एक बात बताओ, बिहार डुबो के दिल्ली आ गए, बिहार में वोट खरीदे हैं बिहार में दारू? मैं पीता हूँ कि खरीदूंगा? तभी जीते हैं। अब ये कह रहे हैं पूछ रहा हूँ। बॉर्डर कैसे पार हो जाती है, यूपी का बॉर्डर कैसे पार हो जाती है, पूछना। तुम्हारा तलाशी होता है क्या जब जाते हो बिहार एंटर करते हो? तलाशी होता है या बैग भर के लेके जाते हो क्या? जिस दिन करो ना उस दिन तो जांच करो, पीता भी और लेके भी जाता होगा ये। करवा लेना, होएगा, जिससे मन करे उसे करवा लो। हाजीपुर में पुल के नीचे दारू खरीदी है आपने? हम पीते ही नहीं है तो, पता है। लेकिन होली में सब पीते हैं। सुनो, देखो गरीब आदमी वहाँ पे पीता तारी, ठीक है, ये जानता होगा भाई, बारात होता है। अरे सुन ले भाई, अब बोल ले, यूपी से आती है, झारखंड से भी आते हैं क्या? तो अब बॉर्डर कैसे पार हो? तू जाके पकड़ता क्यों नहीं जाके भाई? ये बात मान के चल, मैं गया झारखंड, वो भी पी जाएगा। मैं झारखंड गया, मैंने बैग में लेके आया, कैसे पता कर लेगा तू? मैं आया बैग में लेके, ठीक है, बस से आया मैं, कैसे पकड़ लेगा कि मैं दारू लेके आया हूँ? फिर क्यों कहते हो बिहार में दारू बंद है? दारू तो बंद है भाई, बिहार बाहर से ला रहा हूँ ना कानून मैं। व्यवस्था क्या करती है जब बॉर्डर पार हो जाती है? अरे कानून व्यवस्था तो वहाँ पे अरे सामने सुन के जा, कानून मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो तू वहाँ बिहार में रहता है? बिहार में रहता है तू? छपरा जिला घर है। छपरा जिला नहीं है, सारण जिला है पहली बात तो। अब पहले सारण था, अब छपरा जिला हुआ जिसमें 3 जिले बने, गोपालगंज, सिवान, छपरा। हाँ तो सारण का हिस्सा है ना, ठीक है, चलो अब जबरदस्ती जोड़ तोड़ना बात। पहले तो इलाहाबाद था, प्रयागराज हुआ कि नहीं? तो प्रयागराज कहेंगे कि इलाहाबाद कहेंगे? पहले प्रयागराज ही था शुरू से। जातिवाद पे आगे प्रयागराज इलाहाबाद में क्या जाति बात आ गया भाई? प्रयाग क्या होता है? क्या होता है प्रयाग? नहीं, प्रयाग क्या होता है? तू प्रयागराज इलाहाबाद जोड़ रहा है, क्या होता है प्रयागराज? अच्छा इसलिए ठीक है, जगह की बात, एक सेकंड जगह का ही बोल रहा हूँ मैं। आप इधर आइए, आप बिहार से, आप बिहार से हैं? बोलिए नहीं भी बिहार से नहीं, ये पहले जवाब देंगे, प्रयागराज पुराना नाम है कि इलाहाबाद पुराना नाम है, इनसे पूछिए। प्रयागराज अभी बदला। अरे भाई तो गूगल करो पहले यार, पहले प्रयागराज ही बोला जाता उसको, बीच में इलाहाबाद हुआ था, दोबारा प्रयागराज किया गया उसको, ठीक है। आप यार कौन से मीडिया वाला को जानकारी नहीं है आपको? पहले प्रयागराज था, उसके बाद इलाहाबाद हुआ, फिर वो वापस प्रयागराज किया गया है। बिहार में कह रहे हैं सरकार आरजेडी की आनी चाहिए, लालू नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, नल से जल पहुंच गया। वो समझ गया। सुनिए, इनसे पूछिए सर आप कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? मैं 12वीं पढ़ा हूँ। तो आप 9वीं फेल हो, आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? किस क्योंकि बात पे आपका आपको नेता जो- 9वीं फेल है और आप भी 9वीं फेल हो, यार, नहीं- क्योंकि आप समर्थन जिस नौकरी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में कितने? मैं आपसे जानना चाहूंगा देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? दीप्ति मुर्मू जी। दीप्ति मुर्मुरे ये नौकरी मांग रहे हैं, ये बिहार नाम है क्या उसका? क्या? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अरे भैया, द्रौपदी मुर्मुरे नाम है, राष्ट्रपति का नाम तो लेना सीख लो। और ये बिहार को चमकाने आए हैं, यही लोगों ने तो बिहार को डुबोया है, इन्हीं लोगों ने बिहार को डुबोया है। और ये लोग है इस बिहार के अंदर और आवाज यूं ही उठाते रहे तो ये बिहार को डुबो देंगे। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ। जिनको राष्ट्रपति का नाम लेना नहीं आ रहा, ये बिहार का नाम भी डुबोएंगे। जो IAS IPS नहीं कर रहे, जो बच्चे पढ़ के नौकरियां ले रहे हैं ना, उनके ऊपर सर बनते हैं। नहीं बनते। कहाँ बनते हैं? इराक ईरान में। पहले आप पूरी बात नहीं सुनते हैं आप। नाका नाका लग रहे हैं। ये बताओ, नाम नहीं लेना आ रहा इनको भाई ये लो दोपती बोलने के बाद नहीं बोल पा रहे। भाई तू एग्जाम में चला गया, फेल ही होगा। नीतीश का पक्का समर्थक लग रहा है मुझे। तेजस्वी का नीतीश के जमाने में, नीतीश के जमाने में लालू के टाइम में पढ़ा तू। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी उम्र 25 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे नहीं बोलना आ रहा भैया, तो ये उसके खच्चर भी ऐसे ही होंगे। मैं जानना चाहूंगा क्या बिहार में नल से जल पहुंच गया? क्या बिजली पहुंच गई? क्या रोड पहुंच गया? भाई नहाया हुआ नहीं लग रहा भाई तभी नहा के। भाई जितना जल से नल बिहार में है ना, आप देश के किसी राज्य में दिखा दो मुझे। आप, मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ, जितना नल से जल बिहार में है ना, मीठा पानी से घर घर जा रखा है, किसी भी देश के राज्य में नहीं उतना पानी। दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में नहीं था तभी ये काले हो गए। दिल्ली में नहीं था तभी ये काले हो गए। अच्छा थोड़ा सा आगे आइए, एक सेकंड देखिए। इन्होंने कहा है कि मीठा पानी है बिहार में, इसका रीजन है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं। हाँ है ना मीठा पानी, कुछ भी मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, थोड़ा सा इधर आइए। जंगल राज आरजेडी सरकार में था या एनडीए की सरकार में जंगल राज है? देखिए, जंगल राज
और जो भी हो, एनडीए और आरजेडी, जंगल राज अर्थव्यवस्था पे होती है, जो कि कानून व्यवस्था होती है, चाहे कोई भी सत्ता में हो। और रही बात जंगल राज, अगर एनडीए को जिताए हमने, तो इनसे क्या जिताए थे हम? काम पे ही बोले ना। अब ये बताइए, 2 से 4 लाख लोग आते हैं बिहार से प्रतिदिन आते 2 से 4 लाख। अब पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता वो भी कर ले। 2 से 4 स्लीपर का जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ ना। रोज कह रहे हैं 3 लाख आते हैं, 365 दिन में कितना हो गया? 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो पूरी ब्याज यहीं चली आई, इसका मतलब वहाँ को ये नहीं है। एक मिनट, अब मैं सुनो भाई, 2 लाख आते हैं ना, तो 3 लाख जाते हैं, इनको पता नहीं है शायद। कहाँ जाते हैं? घर ही जाएंगे ना भाई, आना जाना ही लगता है। तो ये 9,78,000 करोड़ की जो जीडीपी उत्पन्न कर रहा है बिहार, ये कैसे कर रहा है? अगर कुछ भी नहीं है बिहार के अंदर तो पूछिए। कंपनी बता दीजिए हमें। मैं कंपनी छोड़िए, 9,78,000 की जीडीपी जो ग्रोथ मेरे गांव में ब्रिटेनिया का प्लांट लगा हुआ है भाई। तो तुम्हारे को तो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता, फिर नौकरी काहे मांग रहे हो? अब डीएम बना देंगे तुम्हारे को, जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं है। फिर नौकरी दिया कौन? साला सवाल उसमें उठता है, नौकरी दिया कौन? उस काबिलियत पे लिए हैं, काबिलियत पे। कहाँ पे लिए? मेरे गांव में भाई, सुन अभी उसको देख रहा होगा ना, तुमसे कल पूछेगा। भाई, ब्रिटेनिया का ना प्लांट मेरे गांव में, पूछ। मैं उधर से ना, ब्रिटेनिया का प्लांट मेरे गांव में है, बोलेगा तो दिखा दूंगा। चल, कौन सा गांव है इनका? मैं मुजफ्फरपुर में मुसौरी ब्लॉक में रहता हूँ। बोल, वहाँ पे है ब्रिटेनिया का प्लांट, बता। 5,000 लोग काम करते हैं उसमें। अब तो इतने लोग जानना चाहूंगा तेजस्वी यादव कैसे वो ये भाई, चिराग पासवान भाई, इसने इंडस्ट्री पूछी, मैं इसको पता है इंडस्ट्री। बरौनी में इंडस्ट्री नहीं है क्या? बरौनी क्या है? इंडस्ट्री नहीं है बरौनी में। बेगूसराय में इंडस्ट्री नहीं है। नहीं गया तो भाई, सारण जिले से बाहर निकलो ना, बहुत बड़ी दुनिया है बिहार में, वहाँ पे इंडस्ट्री है, देखो ना, बार बहुत कुछ है। चिराग पासवान भी इस बार चुनाव लड़ने की कह रहे हैं, 35 सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या 2 ही पार्टी है, या तो एनडीए की पार्टी या आरजेडी लड़ती है, और कोई पार्टी है नहीं। गठबंधन बोलो, आरजेडी मत बोलो। अब इंडी हो है चाहे इंडिया हो, उससे हमें क्या मतलब? शुरू से तो 2 ही बात पार्टी चल रही थी। बिहार के अंदर 14 इंडस्ट्रीज है भाई। अब नाम बताया तो भागा पापर, ठीक है, भागलपुर ट्रस्ट सिल्क हैंडक्राफ्ट, बिहार सेफेंट तंबाकू, विविता शुगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, कौन सा डिगवा लेदर द बियर संसेंसन, डॉक्यूमेंट कॉटन टेक्सटाइल लेक्चर, गया शुगर लैक कॉटन टेक्सटाइल लेदर। अब बताओ, इंडस्ट्रियाँ है भाई, ये इंडस्ट्रियाँ ही है, देख ली। अभी मैं भी गूगल करता, भाई ने निकाल दिया। पढ़े लिखे बनो यार, तुम्हें द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं लेना आ रहा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें नौकरी पता नहीं किसने दिया, वो देख के कल ही खा जाएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए बिहार से, तो मैं जानना चाहूंगा देश के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू उनका नाम ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें बाबू कहते हैं, जीरादेई घर है उनका। फिर ठीक है, पूरा बोल दो ना, हमें नहीं पता ना बाबू कहते हैं। अच्छा, नेहरू के बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? नेहरू इनसे पहले कह दीजिए, जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ भाई। कि इनसे कहिए वो तुम्हें थे, नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बता दीजिए प्लीज, हमें भी नहीं पता, शायद मुझे भी पता चले। मुझे भी नहीं पता।